शादी की तैयारियों में मां को बिजी रहना था, क्योंकि आपने देखा होगा जिस घर में बेटी की शादी हो मां को तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन ये अलग सी मां है, वो मां जो उसी बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई, गायब हो गई। इसके बाद कई सवाल खड़े हुए, पूछा गया कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल किए गए कि कोई मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन आखिर 10 दिनों के बाद वो सास वापस आई, दामाद के साथ कमबैक किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। तो सास दामाद की डेढ़ इश्किया पर सबसे पहली खबर आपको बता देते हैं। दामाद के साथ भागी सास का कबूलनामा, मैं अपने दामाद के साथ ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो वापस आई, दामाद को लेकर पुलिस चौकी पहुंची और वहां पूछताछ में कई बातें बताई, कई बड़े खुलासे किए और कहा कि अब मुझे अपने दामाद के साथ ही रहना है। तो ये वो सास है जो अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ ही भाग गई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, बेटी के हाथों में मेहंदी लगाई जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही ये सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई। और उसके बाद 10 दिनों के बाद जब लौटी अपने दामाद के हाथों में हाथ डाल के, तो पुलिस चौकी के अंदर ये कहा कि मुझे अब अपने दामाद के साथ ही रहना है, इसी के साथ शादी करनी है। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, ऐसे आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो तो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप रही, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे 5 लाख के अंदर कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी की बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं। तो सुना आपने, इश्क में दीवानी ये सास ये कह रही है कि मैं तो दामाद के साथ रहूंगी और मेरा जो पति था वो अपने बच्चों के साथ रहे। यहाँ बेटी की माँ ये कह रही है कि वो सिर्फ 200 रुपए लेकर भागी। दूसरी तरफ जब माँ भागी थी तब बेटी ने ये कहा था कि घर में 10 रुपए तक भी माँ ने नहीं छोड़े भागने से पहले। सुनिए। 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर। सब सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? तो सोचिए, जैसे ही शादी तय हुई तो बजाय कि होने वाली पत्नी से उसकी मां के साथ ये दामाद बात करने लगा फोन पर, और इस पर दामाद जो है वो भी लौटने के बाद चौंकाने वाली बातें कह रहा है। बड़ा खुलासा उसने किया। साथ के साथ भागने वाले दामाद राहुल का बयान, उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगी। ये दावा दामाद राहुल का है कि सास ने कहा था अगर मुझे भगाकर नहीं ले गए, मेरी बेटी से शादी कर ली तो मैं जान दे दूंगी। मरने के लिए मतलब निकल गई थी, मरने मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ? वो होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा? जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी? हाँ, दूसरी कोई सी नहीं। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। बाकी इनसे अपेक्षा होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्षा होगा। बाकी जैसे शादी करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए। तो पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस पकड़ लेती उससे पहले हम यहाँ पर उपस्थित हो गए, ये दामाद कह रहा है। और ये तो कुछ नहीं, और भी बातें आपको पता चलेंगी जब आप ये अगली रिपोर्ट देखेंगे।
अलीगढ़ से फरार दामाद और सास नेपाल बॉर्डर से पकड़ाए। 10 दिन बाद पकड़ाए। 16 अप्रैल को होनी थी बेटी की शादी। थाने में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए राहुल की सास ने साफ कह दिया है कि अब वो अपने आगे का जीवन राहुल के साथ ही बिताएगी। उसे परिवार में बहुत दुख मिला। पति मारपीट करता था और खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। महिला ने यह खुलासा पुलिस के सामने किया और कहा कि मैं राहुल के साथ ही जीना चाहती हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गई, बोल ये पैसे मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। अभी तक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? महिला और उसका दामाद पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। ये दोनों बिहार में नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। 16 अप्रैल को इस महिला की बेटी की शादी राहुल के साथ होनी थी, लेकिन वो उसी के साथ चली गई थी। महिला ने कहा कि वो अपने पति के साथ अब कभी नहीं रहेगी। पुलिस के साथ पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके पति शराबी हैं और वो शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। अब उसने ठान लिया है कि वो अपने आगे की जिंदगी राहुल के साथ ही बिताना चाहती है।